नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जब शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का उपचुनाव में टिकट कट गया था तो उसके बाद सबको लगा कि अब कार्तिकेय का राजनीतिक किस्सा लगभग खत्म ही है, या फिर कार्तिकेय और शिवराज अब बीजेपी से नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब नजारा बदल रहा है, क्योंकि अब कार्तिकेय सिंह चौहान को भले ही उपचुनाव में टिकट नहीं मिला है, लेकिन एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बुधनी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर खबरें थी कि यहां से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद से कहा गया कि अब कार्तिकेय शायद राजनीति से साइड हो जाए, राजनीतिक किस्सा शायद खत्म हो जाए। लेकिन अब ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि शिवराज के बेटे को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। जिम्मेदारी चुनाव प्रचार करने की, जो कार्तिकेय के राजनीतिक सफर के लिहाज से काफी बड़ी मानी जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दिनों शिवराज चुनाव प्रभारी होने के कारण झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में व्यस्त है। वो बुधनी उपचुनाव में प्रचार के लिए कम समय दे पाएंगे, इसीलिए प्रचार का मोर्चा अब उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान संभालेंगे। जी हाँ, और बता दें कार्तिकेय सिंह चौहान ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कार्तिकेय सिंह चौहान ने अपनी कुछ तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा है, द्वार द्वार जाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। बुधनी के सलकनपुर मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। आदरणीय दादा श्री रमाकांत जी के नेतृत्व में भाजपा बुधनी से भारी बहुमत से विजय होने जा रही है। बता दें 2023 में भी ऐसा ही हुआ था। 2023 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी शिवराज जब थे तो वो पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे थे, लेकिन बुधनी में प्रचार और चुनाव प्रबंधन का काम कार्तिकेय ही संभाल रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कार्तिकेय के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कार्तिकेय अभी अपने राजनीतिक सफर के शुरुआत में ही है। ऐसे में उन्हें रमाकांत बीजेपी के जो प्रत्याशी है उतने दिग्गज बड़े नेता के लिए प्रचार करने का भी मौका मिल रहा है। तो कार्तिकेय के लिए एक तरीके से ये बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है। फिलहाल आपको बता दें मध्य प्रदेश में 18 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 25 अक्टूबर तक चलेगी। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना होगी। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, विजयपुर और बुधनी सीट पर। बुधनी से रमाकांत भार्गव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जिनको शिवराज का करीबी माना जाता है, और विजयपुर से रामनिवास रावत को उतारा गया है। इस पर कार्तिकेय सिंह चौहान का बयान भी आया था। उन्होंने कहा था, रमाकांत भार्गव जी वरिष्ठ नेता है, उनके नेतृत्व में हमने कई चुनाव लड़े हैं, वो काफी अनुभवी नेता है। बीजेपी में कई ऐसे नेता है जो मुझसे ज्यादा योग्य और डिजर्विंग है। आगे कार्तिकेय ने कहा था, मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में बुधनी की जनता पार्टी और विचारधारा के लिए काम किया है। विचार पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक माला की तरफ पिरो कर रखता है। मेरा सौभाग्य है कि कार्यकर्ताओं ने मेरा नाम पैनल तक पहुंचाया। मेरे लिए बड़ी बात है, मेरे लिए इतना ही काफी है। कार्तिकेय सिंह चौहान की बात करें तो कार्तिकेय शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे हैं। उन्होंने 20 साल की उम्र से ही अपने पिता के साथ राजनीतिक सभाओं में जाना शुरू कर दिया था। लोकसभा चुनाव के वक्त भी उन्होंने अपने पिता के लिए प्रचार किया था। कार्तिकेय लंबे समय से अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है, इसलिए शिवराज की सीट से बीजेपी के कार्तिकेय को उतारने की खबरें थी, लेकिन अब उन्हें टिकट नहीं मिला, उनका टिकट कट गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कार्तिकेय को एक तरीके से चुनाव प्रचार का जिम्मा दिया गया है, जो कार्तिकेय के लिए बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से कार्तिकेय एक ऑफिशियल तौर पर अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से कार्तिकेय को चुनाव प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई है, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।